How far do you think India is to America and China? देखो पर कैपिटल इनकम में तो चाइना इज 5x, अमेरिका इज 30x, राइट? पर कैपिटल इनकम में बड़ा अंतर लगता है. बट आई वॉच्ड चाइना क्लोज द गैप विद अमेरिका and especially on the knowledge and IP front. I've watched China close the gap with America over the last 20 years, and I've watched America itself pull away from Europe over the last 20 years. And if I go back further in time, वो 1880 से 1930 के बीच, I saw, if I read 1930, Britain was the world's preeminent superpower. वही था, वर्ल्ड ही था वो. हाँ, पूरा सब कुछ ब्रिटेन में था. बाय 1880 की अगर आप यूएस की डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, फटीचर कंट्री है, गरीबी है, अंधकार में है, लड़ मरते हैं एक दूसरे के साथ, गोलीबारी चलती है. बाय 1930 दे वर द वर्ल्ड्स प्रीएमिनेंट सुपर पावर. तो 50 साल में उन्होंने एक पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया, ब्रिटेन को डिसलॉज कर दिया. एंड देन ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, चाइना इन 2004 वाज नथिंग, राइट? उनको बस बेसिकली दे वर अ स्वेटशॉप फॉर अमेरिकन जॉब्स. चाइना इन 2026 आधी बायोटेक दवाई, दुनिया की नई दवाई वहाँ पे बन के आ रही है. तो इंडिया, डू यू थिंक इफ़ यू कंपेयर जो 1800s का अमेरिका एंड 2004 का चाइना, उन लोगों ने जो चीज़ें सही करी थी, क्या इंडिया भी उसी लेवल की कुछ चीज़ें सही कर रहा है? सो आई विल गिव यू द गुड आंसर. कुछ चीज़ें हम सही कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है गलत कर रहे हैं. सो लेट्स क्विकली डिस्कस द पॉजिटिव चीज़ें हम जो कर रहे हैं. जो ये एंजल वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ये वाला जो जुनून इंडिया में आया ना, ये पॉजिटिव आया. शार्क टैंक वाली जो स्टोरी है, 1 million entrepreneurs a year, right? So if you look at American and Chinese culture, the early stages of growth take off. ऐसा culture चाहिए, because these are ultimately ये entrepreneurs जो हैं, स्टार्टअप्स में पैसे लगा. हाँ, ये स्टार्टअप्स में पैसे लगा, और वो बंदा चाहिए जो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, right? Because with the best will in the world, the angel is not going to call up, he's not going to call up HDFC Bank या TCS के middle managers, भैया तुमको पैसे चाहिए क्या? He's not going to do that, right? He wants someone who's saying, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अपनी लाइफ लगा रहा हूँ इस पे, आपको देना है नहीं, राइट? सो हमारे देश में वो आबादी अच्छी सी बन रही है, राइट? एंड वेरी सिमिलर टू अमेरिका 1880s, चाइना ऑफ 25 years ago, राइट? वो पॉजिटिव चीज़ है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे मैन्युफैक्चर दिस. लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी ने बहुत कोशिश की है. वो लोगों को लाइक कोशिश करो आप एंटरप्रेन्योर बनो, एंड दे सेइंग नहीं, हमको कोई एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा नहीं है, राइट? सो यू कांट मैन्युफैक्चर दिस. इसमें एक कुछ कल्चरल एलिमेंट रहता है. एंड स्पेशली हमारे देश में जो आज की जो 25 साल के नीचे वाले एज ग्रुप है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट जस्ट गुजराटीज, मारवाड़ीज, सिंधीज. आई एम सीइंग उड़ियाज, बंगालीज, मराठीज, तमिल्स, सब कर रहे हैं. हाँ, सब कर रहे हैं. सब में एक जोश आ गया है कि अब हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड वी नीड मोर ऑफ दिस, वी नीड टू किंग साइज दिस एम्बिशन. जो नेगेटिव वाला पीस है, अभी भी इतने रूल्स, इतने रेग्स और इतना रेड टेप है कि इंसान पागल हो जाए. तो मैंने किताब में साइट किया, बिकॉज आई स्टिल कांट बिलीव इट. सो अगर आपके या हमारे ऑफिस में हम पैंट्री में अगर हम चूल्हा लगाएंगे ना, इवन इंडक्शन कुकटॉप, इफ यू कुक हॉट फूड, यू कुक फूड, यू नीड अ लाइसेंस, राइट? FSSAI का लाइसेंस चाहिए, राइट? चाय बना सकते हैं, वो केटल में पानी गर्म होता है, बट अगर आप मैगी बनाते हो, अंडा तलते हो, तो आपको लाइसेंस चाहिए. लाइसेंस के साथ साथ आपकी एनुअल इंस्पेक्शन होगी. लाइसेंस की एक फ़ी है, थैंकफुली फ़ी कुछ भयंकर नहीं है, बट फ़ी है, बट आपको इंस्पेक्शन होगी आपकी, राइट? फिर अगर आपने चिलर डाला, मतलब नॉट द फ्रिज, बट अगर आपने चिलर डाला जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हो, आपके ऑफिस के स्टाफ कोल्ड ड्रिंक्स देख के खोल के पिए, उसके लिए भी लाइसेंस अलग से है, राइट? वो कुछ लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ सेंटर देती है, मतलब FSSAI देता है. कुछ का एनुअल रिन्यूअल है, कुछ आई थिंक 2 साल में रिन्यू होता है, कुछ का हर साल इंस्पेक्शन होगा, कुछ का 2 साल छोड़ के, राइट? तो हमने डिसाइड किया यार, हम ऐसा कुछ सरदर्दी चाहिए ही नहीं. सो वी डिसाइडेड जो भी खाना किसी को ऑर्डर करना है, आप स्विगी जोमेटो कर लो. नाउ इसमें नुकसान क्या है? समबडी कुड हैव इजीली गॉट अ जॉब in millions of chota firms like Marcellus, cooking in the kitchen, cooking Maggie,
मेकिंग अंडा टोस्ट इन द Small मॉर्निंग, cook राइट? type, हाँ. तो वो जॉब्स नहीं बनेंगी बिकॉज इस प्रकार के क्रेजी रूल्स हैं. अब इससे किसका भला हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है. तो अगर भारत सरकार का कोई सुन रहा है तो प्लीज़ इस प्रकार के फालतू रूल्स आप उड़ा दीजिए, बिकॉज दीज आर द रूल्स विच किल जॉब्स. तो हमारी किताब में हमने साइट किया है, दिस अ पोर्टफोलियो कंपनी ऑफ आर्स, फेमस पोर्टफोलियो कंपनी का नाम नहीं लेता बिकॉज उनके लिए फालतू में सरदर्दी क्रिएट हो जाएगी. नोएडा में हेडक्वार्टर्ड है. सो दे वर क्रिएटेड इन 1995 एंड अब बड़े कंपनी बन गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट कैप है. बट द फाउंडर वाज टेलिंग मी व्हेन ही क्रिएटेड the firm in 95 around the year 2000 because Noida is part of UP. तो यूपी के एक इंस्पेक्टर आए, तो ये सर आपके यहाँ पे स्पिटून कहाँ पे है? तो ये सर स्पिटून नहीं, यहाँ पे हमारा थूकता नहीं है, तो मैंने स्पिटून नहीं लगाई. तो इसे तो वायलेशन हो गया. कोई भी वर्क प्लेस में स्पिटून होनी चाहिए, मतलब थूकने की जगह होनी चाहिए. सो इंडिया में लॉ है कि फैक्ट्री या वर्क प्लेस में यू हैव टू हैव अ प्लेस फॉर पीपल टू स्पिट. और कोई अगर खाता ही नहीं हमारे यहाँ पान मसाला तो नहीं, वो तो लॉ में लिखा नहीं हुआ ना. तो आपने स्पिटून नहीं बनाया तो ही हैड टू पे अ स्मॉल फाइन, राइट. तो हमारे देश में ऐसे हजारों चीज़ें हैं वेयर द होल पर्पस इज टू क्रिएट सम कोई इंस्पेक्टर का कोई कुछ हो जाए आपके ऑफिस में. तो इसलिए मैंने बोला हमारे ऑफिस में कोई हॉट फूड बनेगी नहीं. किसी को हॉट फूड चाहिए आप ऑर्डर कर लो. हम लोग अगर खुद बनाते हो तो नहीं, वो उसके लिए मेरे पास लाइसेंस नहीं है बॉस. हम वैसे कुछ नहीं बना सकते. माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लो. हमारा एक वेज माइक्रोवेव है, एक नॉन वेज माइक्रोवेव है. खाना गर्म कर लो. चाय बनाने का केटल है. बट आई डोंट वांट द सरदर्दी ऑफ इंस्पेक्टर कमिंग इन सेइंग आपके यहाँ पे खाना बन रहा है, लाइसेंस कहाँ पे है, राइट? सो वी नीड, यू आस्क मी फॉर द पॉजिटिव. ये बकवास अमेरिका में 1880 में नहीं था. टू बी फेयर शायद आज भी नहीं है. आई डिड अ पॉडकास्ट विद सागर वाव मोमोज. उन्होंने बताया कि इंडिया में गन लेने के लिए कम लाइसेंसेस लगते हैं, रेस्टोरेंट खोलने के लिए ज़्यादा लगते हैं. मुझे पता है इमेजिन बॉम्बे में कुछ 70 लाइसेंस लगते हैं होटल चलाने के लिए बॉम्बे में. एंड यू एंड आई नो फॉर ईच ऑफ दोज लाइसेंसेस क्या क्या करते पड़ना रहेगा. सो अनलेस यू आर अ बिग गाय, ताज और ओबेरॉय, राइट, इंडियन होटल्स या ऐसे लोग, फॉर अ रेगुलर जो टू स्टार्ट अ 3-star होटल इन बॉम्बे 60-70 लाइसेंस. I immediately know what that means. रेस्टोरेंट के लिए लगते हैं इतने, होटल बोल रहा है बड़ा. तो इसलिए कोई खोलता नहीं है. इसीलिए जो खोलता है वो फिर अदर वे राउंड अपनाता है कि भाई जब होगा देख लेना. एंड देन वी क्वेश्चन, देन वी आस्क यार जॉब्स क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज अगर आप होटल खोलना, 3-star होटल खोलना इतना डिफिकल्ट कर दोगे, नॉट ओनली दैट डज दैट मीन शॉर्टेज ऑफ 3-star होटल्स, विच मीन्स 3-star होटल के भी रूम रेट्स हैं $100-200, राइट, 7,000-8,000. जहाँ पे हमारी ऑफिस है अंधेरी ईस्ट में, कंफर्टेबली $100 अ नाइट इज अ 3-star होटल. 3-star होटल 9,400 रुपये हो जाएगा. तो एंड दैट इज Andheri East, right? Which whilst I love the place because my office is there, it's not BKC. BKC में 3-star होटल है ही नहीं, आई थिंक. हाँ, BKC में सिर्फ 5-star होटल है. ठीक है. तो we want the world to come and do business. We want to be competitive. But hey, if you are a business traveler and you want to stay for less than $100 a night, I'm sorry, ये हो नहीं पाएगा आपसे. आप सड़क पे लेट जाइए या एयरपोर्ट के बाहर लेट जाइए. भले ही जॉब ना क्रिएट हो, बट that's the way it will be. This sort of nonsense is what screws us. तो किताब में मैंने काफ़ी क्रॉस कंट्री डेटा दिया है कि इंडिया में ज़मीन का कॉस्ट, वियतनाम में ज़मीन का कॉस्ट 40% कम है. वियतनाम में ज़मीन का कॉस्ट 40% कम है. In states like Maharashtra and Gujarat, industrial land का cost is almost same as Western Europe, right? So वियतनाम में ज़मीन का cost 40-50% कम है, right? Because वहाँ का नेता अलग अलग रूल बना के ज़मीन के cost को बढ़ाता नहीं, रैम्प नहीं कर रहा. They figured out that if the ज़मीन is सस्ता, then फैक्ट्री लगेगी, जॉब्स बनेगी, पैसे बनेंगे, उसमें से हम कुछ कमा लेंगे. Cost of working capital, right? Cost of working capital, चलो यूएस में 3% है, बट वो तो चलो अमीर देश है. चाइना में 3% है, चलो वो तो बड़ा देश है. वियतनाम में भी 3% है. हमारे देश में 11-12% के कम में वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगी नहीं. तो अगर आप रूल्स ऑन रेग्स, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इफ यू कैन एड्रेस दैट, कंबाइन दैट विद दिस 1 million एंटरप्रेन्योर्स अ ईयर, राइट, तो सोचो क्या बन सकता है, राइट. सो दैट्स व्हाई in 1991 VS Naipaul wrote India a million mutinies now. मैं तब क्लास 9-10 में था. मैंने
बड़ा ही बुरा, देश में इतना गुस्सा है, मुझे पता नहीं था, पता चला कि लोग मिलियन म्यूटिनी, मतलब सबको आगे बढ़ना है, एंड एवरीबॉडी वाज डैम एंग्री 1990 1991 ही वाज व्हाट द हेल, व्हाई कांट आई मूव फॉरवर्ड. देन मनमोहन सिंह जी एंड पीवी नरसिम्हा राव, दे ओपनड अप द कंट्री 91. अब हमको क्या चाहिए? मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हर साल बन रहे हैं. दोज मिलियन एंटरप्रेन्योर्स आर सेइंग गिव अस लेस रेड टेप, गिव अस चीपर कैपिटल, गिव अस चीपर लैंड. हम क्या क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए जॉब बना सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं. वो चीज़ हम कर नहीं रहे हैं. Interesting. Well, cheaper capital is always a question of entrepreneur. No? चीपर कैपिटल से बहुत कुछ हो सकता है. अब चीपर कैपिटल आई विश हम हमारा पॉडकास्ट से बना सकते हैं, बट वो चीज़ एक बना नहीं सकते. But बहुत सारी चीज़ें. I was speaking to somebody. I think I forgot. I can't remind. एक तो मैं रोज इतने लोगों से बात करता हूँ, मुझे दिमाग में अच्छी बात है, इनसाइड मिक्स हो जाती है कि इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था. गुड थिंग मिस हो जाता है. लाइक आई रिमेंबर द गुड थिंग. एंड उन्होंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम कर देते हो तुम, तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था देश की अप डाउन हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर सकते हो. इट्स अ बिग डील, राइट? बिकॉज आज के डेट में देखिए, अगर बॉम्बे के बॉन्ड मार्केट में देखिए, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश इज अ डिसेंट स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट 8% में पैसा बोरो कर रही है बॉम्बे के बॉन्ड मार्केट में. तो सोचिए, अगर छोटा कंपनी हो तो अगर सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट 8 पे ले रही है, वो तो 12-13 पे लेगा, 12-13 पे वो लेगा, वियतनामीज 3 पे ले रहा है, 4 पे ले रहा है, तो कम्पीट कैसे करेगा? तो नाउ somebody has to go and tell our सरकार, सेंट्रल एंड स्टेट की कम बोरो करो. सरकार बोले कम बोरो करो, तब मैं प्रोजेक्ट कैसे करूँगा? प्रोजेक्ट्स नहीं करूँगा तो मेरी अहमियत कहाँ से आएगी, राइट? तो डीप मुद्दा है. I don't have an easy answer. So, but you asked me what is the chance that we will pull off a China or a USA? चांस है, बिकॉज हमारी एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्टोरी सॉलिड है. बहुत सारा डेटा है कि सॉलिड स्टोरी है, पैसे भी मिल रहे हैं, इक्विटी फंडिंग डिसेंट मिल रही है. प्रॉब्लम है लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेग्स, महंगी ज़मीन और महंगी वर्किंग कैपिटल, राइट? अगर इन तीनों बाधाओं में से एक को भी तोड़ दें, रूल्स एंड रेग्स. 1.5 साल पहले बजट में, फरवरी 25 के बजट में निर्मला जी ने बोला था कि कमेटी बिठाई जाएगी रूल्स एंड रेग्स हटाने के लिए. अब तक कुछ खास खबर आई नहीं है. तो होपफुली अगर वो कमेटी काम पे है, शीघ्र ही वो काम खत्म करे और रूल्स और रेग्स घटा दे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर दो, हम रूल्स रेगुलेशन ले लेंगे. ठीक है, हाँ, फेयर एनफ. सो दैट्स अ फेयर ट्रेड ऑफ. जमीन भी महंगी ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, दैट्स द सिंधी बिजनेसमैन स्पीकिंग. पैसा सस्ता हो जाए, बहुत कुछ कर लेंगे, बाकी सब नहीं बढ़ने लेंगे.